we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, 'cause your love still want it. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे। तो वेलकम बैक माय चैनल अंग्रेजी सीखो। मैं हूँ रजनी। तो आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा रही हूँ। पहले मैंने आपको नाउन समझाया, उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, आज फोर्थ है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम विशेषण कहते हैं हिंदी में। जैसे आपको समझा, जो विशेषण क्या होते हैं, जो कि नाउन और प्रोनाउन की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताती हैं, ठीक है। जैसे आपको बेटर समझना हो तो इसको है कि ये विशेषण है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं उनको मतलब अच्छी तरह से आसानी रहेगी समझने में। जो जिन्होंने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ली होगी ना, उनके लिए तो आसान है ये। तो नाउन और प्रोनाउन जो मतलब कि एडजेक्टिव जो है, एक ऐसा वर्ड है जो कि क्वालिटीज को बताता है, नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन का जो मैंने वीडियो बनाया, मैंने आपको बताया कि जो नाउन है उसमें सभी, जो आपको आसानी में से समझना हो, जो हमारी इस पृथ्वी पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो सभी नाउन है। उनके नाउन को जो नाम दिया गया, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं। जैसे हमारा, तुम्हारा, सबका घर में कोई ना कोई नाम रखा होता है, आपके भाई बहन का, आपका, ठीक है। जैसे टेबल है, पेन है, बुक है, एनिमल है कोई, जैसे कोई जानवर है, ठीक है। जानवर तो लिविंग है। ट्रीज हैं जो नॉन लिविंग है, ठीक है। पेन, बुक, हाउस, सॉरी, चेयर, कोई भी आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो आपको नजर आती है आपके घर में, कोई भी जो चीज बोल सकती है या नहीं बोल सकती, जो सभी वो नाउन होती हैं। मैंने आपको नाउन के वीडियो में समझाया था, अब उसको हम दोबारा देख सकते हो। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि डिस्क्राइब करता है तो किसी नाउन और प्रोनाउन। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गले में थोड़ा है प्रॉब्लम। तो उसको इंडिपेंडेंटली, जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, व्यक्तिगत तौर पर या किसी के कंपैरिजन में, किसी समथिंग और समवन या किसी के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि सीता इज ए टॉल गर्ल, ठीक। नाउन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये पेन है, और जो भी है आपको चीज, टेबल, चेयर, जो भी आपको अपने घर में चीज नजर आती है, जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थी, वो है नाउन, ठीक है। कोई सिटी है या कोई मतलब के स्पेसिफिक चीज है, कोई मतलब के रिवर है, तो वो सभी जो है सब वो नाउन कहलाती हैं। लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पे यूज होता है। जैसे कि सीता की जगह पर, जैसे मैंने लिख दिया सीता इज ए टॉल गर्ल, अगर इसकी जगह पर मैं लिखूं शी इज ए टॉल गर्ल, ठीक है, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो मैंने सीता की बजाय दूसरी उसकी सेंटेंस में सीता की जगह मैंने शी यूज कर दिया, ही, शी। जैसे प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, शी। प्रोनाउन जो होते हैं ही, शी, आई, वी, दे, इट, आवर, अस, देयर, ठीक है। ये सभी प्रोनाउन होते हैं जो हम किसी की जगह पे यूज करते हैं। तो ये हो गए प्रोनाउन। आप इसका अलग से वीडियो देख सकते हैं। जो कि प्रोनाउन वो होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं तो अभी आपको एडजेक्टिव पढ़ा रही हूँ जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, व्यक्तिगत तौर पर या किसी के कंपैरिजन में। जैसे कि सीता इज ए टॉल गर्ल, ठीक है। तो जो सीता है ये है सब्जेक्ट, जो टॉल है ये है एडजेक्टिव। जो टॉल, जैसे कि सीता लंबी लड़की है, जो टॉल है वो सीता की विशेषता को बता रहा है। ये नाउन है ना, सीता है नाउन, ठीक है।
सीता क्या है, नाउन है। सीता ये टालगन, हमें यहाँ पर सीता की विशेषता को बताया है। जो टाल है ये है एडजेक्टिव, ठीक है। टाल क्या है, एडजेक्टिव। ये जो टाल वर्ड है ना, ये नाउन सीता की विशेषता के बारे में बता रही है कि जो सीता है वो एक लंबी लड़की है, ठीक है। तो जैसे मीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब यह ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। ये किसकी विशेषता को बता रहा है, मीना की। जो मीना है वो एक सुंदर लड़की है, मतलब जो मीना है उसकी विशेषता को बता रहा है कि यह मीना एक सुंदर लड़की है, सुंदर उसकी विशेषता को। इसमें ये नहीं है कि इसमें पॉजिटिव ही आएगा। कई बार हम कह सकते हैं ही इज ए क्रूअल मैन, ही इज ए बैड मैन, राम इज ए बैड बॉय। ये नहीं कि उसमें पॉजिटिव चीजें भी आएंगी, क्योंकि हर एक इंसान में गुण अवगुण दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि इसमें सभी जो आप उसके गुणों के बारे में अवगुण भी बता सकते हैं। जैसे कि दिस बैग इज एक्सपेंसिव, ये बैग एक्सपेंसिव है, मतलब जो एक्सपेंसिव है ये एडजेक्टिव है। जो एक्सपेंसिव है ये एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता को बता रहे हैं, नाउन। बैग नाउन है ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी आपकी इस पृथ्वी पर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी नाउन हैं। हमने सबको नाम दिया हुआ है, सभी नाउन कहलाती हैं। जो भी चीज़ें होती हैं जो जीवित होती हैं, सजीव निर्जीव सभी चीज़ें, ठीक है, जो बोल सकती हैं जो नहीं भी बोल सकती, वो सभी नाउन कहलाती हैं। तो दिस बैग इज एक्सपेंसिव, ये बैग एक्सपेंसिव है, ये बैग बहुत ही कीमती है। मतलब इस बैग की जो कीमती है ना, ये एक एडजेक्टिव है। ये बैग के बारे की विशेषता को बता रहा है कि जो बैग है वो कीमती है। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, मतलब जो ये गुड है ये है एडजेक्टिव। ये गुड जो है ये मोहन की विशेषता को बता रहा है कि मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। जैसे आप ये भी लिख सकते हो, कई एग्जांपल्स हैं। टी इज हॉट, फूड इज कोल्ड, चाय गर्म है, ठीक है। जो ये गर्म वर्ड है ये बता रहा है टी के बारे में, ये है एडजेक्टिव। हॉट जो है ये है एडजेक्टिव है। तो ये है नाउन, टी जो है वो है नाउन। तो जो हमने कहा कि जो चाय है वो गर्म है, तो जो गर्म वर्ड है वो टी की विशेषता को बता रहा है कि जो चाय है वो गर्म है। जैसे फूड इज कोल्ड, खाना ठंडा है, तो जो ठंडा वर्ड है ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि फूड की विशेषता को बता रहा है कि जो फूड है वो कोल्ड है, मतलब जो खाना है वो ठंडा है, ठीक है। ऐसे कई बहुत से उदाहरण हो गए, जैसे सीता इज अ स्वीट गर्ल, मोहन इज स्मॉल बॉय। बहुत से हैं जो किसी चीज़ की किसी की जो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग की विशेषता को बताता है। उसमें जो आपकी क्वालिटीज भी हो सकती हैं, डिसक्वालिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव है ना, इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है इंडिपेंडेंटली। ये है पॉजिटिव, मतलब कि इसकी 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में तो ये है कि बस ऐसे ही बताया जाएगा जैसे सीता इज ए टाल गर्ल, इसकी जो कंपैरिजन नहीं किया जाएगा सीता का किसी और लड़की से। हम सिंपली ऐसे कहेंगे सीता इज ए टाल गर्ल, मीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, बैग इज एक्सपेंसिव। हम यहाँ किसी की यहाँ पर इन चारों में से हम इनकी तुलना किसी और से नहीं कर रहे। जैसे मैंने ये नहीं बताया कि जो सीता है वो रीटा से टालर है, वो उससे लंबी है। सीता गीता से लंबी है। मीना जो है वो रीना से ब्यूटीफुल है, उससे ज़्यादा। हमने कंपेयर भी ना किया, हमने तो सिंपल ऐसे लिख दिया मीना जी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये पॉजिटिव कहलाती है। जो ये है ये पॉजिटिव डिग्री है। 3 डिग्रियाँ होती हैं एडजेक्टिव की। पॉजिटिव डिग्री जो सिंपल होती हैं, सिंपल हम मतलब कि किसी व्यक्ति की अकेले ही उसकी विशेषता बताती हैं कि वो सुंदर है, बैग एक्सपेंसिव है, ठीक है। जो मोहन है इज ए नाइस बॉय। ऐसे हम मतलब कि एक ही व्यक्ति की विशेषता के बारे में बताते हैं।
ठीक है, जैसे दिस हाउस इज बिग, ये घर बड़ा है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा ना कि ये घर उससे बड़ा है। जब हम किसी भी व्यक्ति की या किसी चीज की किसी दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं तो उसको हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, पहले तो ये तो डेफिनेशन थी ना एडजेक्टिव की, जो नाउन का नाउन की विशेषता को बताता है व्यक्ति के तौर पर या किसी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम आगे आएंगे। जो डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की 3 होती हैं। जो होता है किसको तो पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव जो तुलना करने लग जाते हैं। सुपरलेटिव जब हम बताते हैं कि वो चीज़ सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा अच्छी है या सुंदर है। ठीक है, मतलब कि सभी चीज़ों से, जो जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उससे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, अच्छी हैं। जैसे है गुड, जब मैं कहूँ कि मोहन इज ए गुड बॉय, तो अगर मैं ये कहने लग जाऊँ कि मोहन सोहन से अच्छा है, पहले मैंने कहा कि मोहन एक अच्छा लड़का है तो मैंने कहा मोहन इज ए गुड बॉय। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि मोहन सोहन से अच्छा है तो हम कहेंगे मोहन इज बेटर। तो इसकी दूसरी डिग्री क्या हो गई, जब हम तुलना करने लग गए तो अब गुड नहीं लगाएंगे कि मोहन इज गुड देन सोहन, तब हम गुड नहीं लगाएंगे। जब हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं तो उसकी सेकंड डिग्री आती है, मोहन इज बेटर देन सोहन। जैसे मैं आपको ये समझा दूं, अगर मैंने ये लिखा मोहन इज ए गुड बॉय, ये तो मेरे पॉजिटिव ही हो गया। मैंने अकेले मोहन की विशेषता को बताया कि जो मोहन है वो अच्छा लड़का है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मोहन सोहन से अच्छा है, ठीक है, मैं तुलना कर रही हूँ ना मोहन की सोहन से, तो मैं लिखूंगी मोहन इज, अब ये नहीं आएगा, जब तुलना करेंगे तो गुड की सेकंड होगी डिग्री होगी बेटर, मोहन इज बेटर देन सोहन। ठीक है, ये होगी पॉजिटिव डिग्री, ये होगी कंपैरेटिव डिग्री, हमने कंपैरिजन कर दिया। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ कि मोहन तो सबसे अच्छा है, मोहन तो सबसे अच्छा है, पहले तो मैंने मोहन की तुलना सोहन से की, अकेले एक व्यक्ति से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मोहन तो सबसे अच्छा है या क्लास में सबसे अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी थर्ड डिग्री कौन सी, जबकि सबसे अच्छा हो तो बेस्ट, EST लगाएंगे, मोहन इज द बेस्ट बॉय। अब मैं मोहन की तुलना सोहन से नहीं कर रही हूँ, मोहन मैं बता रही हूँ कि मोहन तो क्लास में कह सकती हैं, सोसाइटी में कह सकते हैं, मोहन जो है सबसे अच्छा लड़का है, मोहन इज द बेस्ट बॉय। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द आएगा। ठीक है, द लाइटेस्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव, द, ये सबके आगे आएगा। ठीक है, मच मोर मोस्ट इसके लिए आगे आएगा बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये है मच मोर मोस्ट। ठीक है, अगर मैं कहूं और मैं कह सकती हूँ, दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, ये होगी सुपरलेटिव। ये तो था फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा, और मैं ले सकती हूँ दिस हाउस इज बिग। ठीक है, ये घर बड़ा है, ये घर बड़ा है, तो ये कौन सी होगी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, क्योंकि मैंने सिर्फ एक घर के बारे में बताया कि दिस हाउस इज बिग। लेकिन अगर मैं तुलना करने लग जाऊं कि ये घर तो उस घर से बड़ा है, जो ये वाला घर है वो उस घर से बड़ा है, तो मैं तुलना कर रही हूँ ना, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, दिस हाउस इज, आपको ये याद करनी पड़ेंगे, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो यहाँ पर सेकंड आएगी बिगर। मैं क्योंकि मैं कंपेयर कर रही हूँ ना, इस घर को उस घर से कंपैरिजन कर रही हूँ, दिस हाउस इज बिगर देन दैट हाउस, ये घर उस घर से बड़ा है। जबकि पहले तो मैंने केवल एक घर के बारे में बताया कि ये घर बड़ा है, अब मैंने तुलना कर दी कि ये घर तो उस घर से बड़ा है, मैंने कंपैरिजन कर दिया। अब अगर मैं कहूँ कि ये घर तो सोसाइटी में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो कैसे लिखूंगी, दिस
हाउस इज द बिगेस्ट यहाँ से जब ऐड कर लो इन द सोसाइटी, नहीं लिखना तो भी चलेगा, इन द सोसाइटी। ठीक है, ये तो होगी पॉजिटिव, ये होगी कंपैरेटिव, ये होगी सुपरलेटिव। तो मैंने आपको 3 बताए, 3 डिग्रीज मैंने बताया कि डिग्री ऑब्जेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। तो सिंपल होती है जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कह दूं दिस बैग इज, माई बैग इज एक्सपेंसिव, फिर मैं कह दूं कि मेरा बैग जो है उसके बैग से एक्सपेंसिव है, उसके बैग से कीमती है। पहले तो मैं कहूंगी कि मेरा बैग कीमती है, माई बैग इज एक्सपेंसिव। फिर अगर मैंने ये कह दिया कि मेरा बैग उसके बैग से एक्सपेंसिव है, तो ये आ जाएगा माई बैग इज मोर एक्सपेंसिव देन हर्स। ठीक है, उसके बैग से बड़ा है। अगर मैं कह दूं कि मेरा बैग तो सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे ही कीमती है, फिर यहाँ पर एक व्यक्ति से नहीं, सभी व्यक्तियों से मतलब कि सभी चीज़ों से श्रेष्ठ बताया गया कि मेरा बैग सभी बैगों से श्रेष्ठ है, अच्छा है, कीमती है। तो मैं कहूँगी माई बैग इज मोस्ट एक्सपेंसिव, माई बैग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, मेरा बैग सबसे कीमती है। जहाँ पर एक व्यक्ति से तुलना है, जहाँ पर सभी चीज़ों से कीमती बताया गया है, मतलब सभी चीज़ों से श्रेष्ठता आपको बताया गया है। तो आप में जो है ना पॉजिटिव डिग्री, उसकी जो सेकंड डिग्री है, जहाँ पर ER हर जगह नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि ये गुड है, एक बैड है, यहाँ पे तो आ जाएगा गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, ये 3 ऐसी हैं, अलग हैं बिल्कुल, ये आपको अलग, तीनों को अलग से याद करना पड़ेगा। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट। बाकी है बहुत सी जो है 80% जो है वो है ER EST वाली, जहाँ पर लाइटर, लाइटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, जहाँ पे सेकंड में ER आएगा, EST आएगा, ये अलग हो गया। हाँ, जहाँ पर जो मतलब एक वर्ड में ज़्यादा मतलब कि अक्षर है BEAUTI, जहाँ पे मतलब के गिन के देख लो 5 से ज़्यादा है ना अक्षर, जहाँ में जिसमें 5 से ज़्यादा अक्षर हैं, वहाँ पर मोर ब्यूटीफुल, वहाँ पर ER नहीं लगेगा, तो EST नहीं लगेगा, वहाँ पर सिर्फ मोर लग जाएगा आगे, उस वर्ड के आगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे एक्सपेंसिव है, ये बहुत सारा ज़्यादा लंबा है ना, इसमें ज़्यादा जो है अक्षर इसमें ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा अक्षर हैं, 5 से ज़्यादा हैं, आप देख लेना भी। जैसे लाइट है, इसमें 5 है, अगर 5 से ज़्यादा हो ना, जैसे एक्सपेंसिव है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 से ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर मोर, उस वर्ड के आगे मोर, और थर्ड में मोस्ट लग जाएगा, फिर ER EST नहीं लगेगा। बाकी ये 3 अलग से याद कर लेना, और बाकी में देख लेना कि जहाँ पर जो एक वर्ड में कितने अक्षर हैं, 5 से ज़्यादा है तो मोर और मोस्ट लग जाएगा। बाकी जो है 3 4, जैसे गुड है इसमें 4 हैं, लाइट में 5 हैं, बिग में 3 हैं, तो यहाँ पे सेकंड में ER, थर्ड में EST। ठीक है, तो मैंने ये कंपैरिजन करके बता दिया। अगर हमने किसी एक व्यक्ति की जो विशेषता बतानी है, सिंपल, जैसे मोहन इज ए नाइस बॉय, गुड बॉय, जब मोहन की सोहन से तुलना करने लगे दूसरे व्यक्ति से, तो क्या आ गया, गुड की सेकंड फॉर्म, मोहन इज गुड नहीं आएगा, यहाँ पर कहीं आप गलती से गुड मत लगा देना, गुड देन, तब सेकंड आएगी बेटर। ठीक है, मोहन इज बेटर देन सोहन, मोहन सोहन से अच्छा है। और अगर मोहन सबसे ही अच्छा बॉय है, तो फिर आएगा मोहन इज द बेस्ट बॉय, क्योंकि जो सुपरलेटिव होती है ना, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके आगे द जो है वो जू लगेगा आर्टिकल, ये भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई सेकंड एग्जांपल है, दिस हाउस इज बिग, मैंने सिंपल ही बताया कि ये हाउस बड़ा है, ये हाउस उस घर से बड़ा है, कंपैरिजन कर दिया, दिस हाउस इज बिगर देन दैट हाउस। अब ये हाउस सोसाइटी में सबसे ही बड़ा है, तो मैंने बता दिया सुपरलेटिव डिग्री, दिस हाउस इज द बिगेस्ट इन द सोसाइटी, ये घर जो है वो सोसाइटी में सबसे बड़ा है, द बिगेस्ट आ गया
इसके साथ आर्टिकल द आ गया। ठीक है, आज मैंने आपको एडजेक्टिव, उसकी विशेषता क्या बताया, एग्जाम्पल और डिग्रीज के बारे में बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी काइंड्स के बारे में बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मेरा ये एडजेक्टिव है इसकी डिग्रीज समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।